नस्तगफिरु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ आप सब दुरूद व सलाम के अंदर शरीक हो जाइए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम सना खान मुस्तफ़ा और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, मेज़बान महफ़िल जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ अत्तारी क़ादरी साहिब, मैं और आप आज की इस नूरानी महफ़िल के अंदर शरीक हैं। मौला मुर्तज़ा का जश्न विलादत, उस हवाले से आज की महफ़िल सजी है। अल्लाह ताला उनके यौम विलादत के सदक़े बे औलादों को नेक साले औलाद अता फ़रमाए। मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा इंशाअल्लाह। ये सारा सिलसिला नात ख़ानी का मैं नसर की सूरत में कुछ हाज़िरी पेश करूँगा। हमारे नात खां वो नज़म की सूरत में हाज़िरी पेश करेंगे और हम इंशाअल्लाह सुन कर इसकी बरकतें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। को बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं है, मोहब्बत से आप सब ने बैठना है। मैं सिर्फ एक मौजू पे आपके सामने गुफ्तगू करूँगा और उसका आगाज़ मैं इस शेर से करूँगा कि मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम एक ग़ज़वे के अंदर ना आप काफिरों को जब वासिले जहन्नम कर रहे थे, आपकी वो धोधारी तलवार जब चल रही थी ना, तो गाजर मूली की तरह काफिर कट रहे थे। तो आपकी उस बहादुरी पे, वो तलवार चलने पे ना गैब से एक आवाज आई थी, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। फतन कहते नौजवान को, फतन नौजवान को कहते हैं। अब आवाज गैब से ये आई कि ला फता इल्ला अली, अली जैसा कोई मर्द नहीं है, अली जैसा कोई मर्द नहीं है। ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, और अली जैसी किसी की तलवार भी नहीं है। तो इसको मिला के किसी ने बड़े मोहब्बत वाले अंदाज में लिखा है और यही इसी मौजू पे मैं चंद बातें करूंगा। बड़ी मोहब्बत से आपने शामिल होना है। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, शाह मर्दां शेर यज़दां, शाह मर्दां। इतना मुश्किल शेर नहीं है। शाह मर्दां, सारे मर्दों के अगर सरदार हैं तो अली है। कुव्वते यज़दां, शाह मर्दा शेर यज़दां, अल्लाह के जो शेर हैं वो अली हैं। कुव्वते परवरदिगार, रब की कुव्वत का नजारा अली है। शाह मर्दां शेर यज़दां, शाह मर्दां शेर,
शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। बोलो शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। बोलो शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, आप अल्लाह के शेर हैं। क्या बोलिए? अल्लाह के शेर हैं। बोल देंगे तो इसमें हर्ज नहीं है, दर्जे बुलंद हो जाएंगे। मौला मुर्तज़ा का जिक्र है। आप रब के क्या हैं? बोलिए। अच्छा, यहां पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि मानने का अपना अपना अंदाज होता है। मानने वाले अली के हैं, नाम लेते हैं उनका, हम भी मौला अली के नाम लेने वाले हैं। अब अंदाज अपना अपना, मोहब्बतें अपनी अपनी हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें मेरे दोस्त, जब किसी को शेर कहो ना तो फिर कोई बुज़दिली का तसव्वुर उसके बारे में ना रखा करो। किसी को या तो शेर कहो ना, ये अगर शेर कह दिया तो फिर शेर बुज़दिल होता, और शेर बूढ़ा भी हो जाए शेर शेर ही रहता है। और शेर की औलाद भी शेर के बच्चे होते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक तरफ शेर कहो, दूसरी तरफ कहो जी तकिया करते थे मौला अली। ना मेरे दोस्त, तकिया का मतलब होता है बुज़दिली से कोई काम कर लेना। अली हो और बुज़दिली करे, ये तेरा वहम है। जहां शेर है रब का, वहां बुज़दिली का काम ही नहीं है। मैं दो तीन बातें इस हवाले से जिक्र करूंगा। देखिए, बदर का मैदान बदर, पहली लड़ाई हुई ना मार्का जब बदर का, तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप उस मार्के के अंदर शामिल थे। और उस मार्के में आप शामिल थे तो वहां पे ना, अब कुफ्फार की तरफ से बड़े बड़े वहां पे नामी गिरामी जो लोग थे, वो कुरैश के कबीले से वो आ रहे थे। तो मेरे दोस्त, उन्होंने ना एक बात कही, ऐलान किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरैश के सरदार लोग हैं, हमारे मुकाबले में हमारे पाए का बंदा भेजो। ये आम और लोगों को हमारे मुकाबले में ना भेजो। तो याद रखिएगा, उनमें एक ऐसा काफिर भी था कि जो अपनी ताकत पे बड़ा घुमंड कर रहा था। इब्ने वुद का और वाकया, मरहब का और वाकया है। मैं बदर की बात कर रहा हूं। जब उनकी तरफ से ये बात कही गई ना, तो इधर से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदुश्शुहदा अमीर मदीना असदुल्लाह व असद रसूलिल्लाह हजरत अमीर हमजा को भेजा। और साथ ही आपने फरमाया कि कौन है जो इस बदबख्त का मुंह बंद करेगा। तो मौला मुर्तजा खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, इसका मुकाबला आपका अली करेगा। तो उस मैदान में मौला अली गए, एक वार के अंदर ही उसे वासिले जहन्नम किया। जब फतह हुई ना, तो गिनती की गई, उस पूरे मार्के में 70 काफिर मारे गए। कितने काफिर? 70 काफिर मारे गए। अकेले अली ने 35 को वासिले जहन्नम किया। 35 काफिरों को अकेले अली ने, 70 में से 35 ऐसे काफिर थे जो मेरे मुर्तजा ने जिनको वासिले जहन्नम किया। अकेला अली उस जंग का मैन ऑफ द मैन वार बन गया। मैन ऑफ द वार के उस जंग में जो सबसे ज्यादा लोगों को, दुश्मनों को जहन्नम में पहुंचाने वाला नाम था, वो मौला अली का था। बदर से लेके आगे खंदक में इब्ने वुद का मामला आया। इब्ने वुद वो था जो 1000 के मुकाबले में समझा जाता था, लेकिन मौला मुर्तजा के सामने एक लम्हा भी न ठहरा। और उसके बड़े चर्चे थे, जी मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं लश्कर में आता हूं तो ये हो जाता है। लेकिन उसके अंदर भी हजरत मौला अली शेर खुदा ने अकेले इनको वासिले जहन्नम किया। और बात आई मेरे मोहतरम खैबर की, तो खैबर के अंदर
मरहब का वाक़या आप सबने सुना। मैं वहाँ पे आपकी जुर्रत को यूं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब खैबर का मकाम आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर सहाबा को भेजा। वो खैबर का जो किला था ना, उसका दरवाज़ा था बंद, और ऊपर से वो लोग तीर मारते थे, दरवाज़ा बंद था, फतह हो नहीं रही थी। एक दो दिन गुजरे ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम थोड़े मुतफक्किर हुए कि फतह क्यों नहीं हो रही। तो फिर आपने ऐलान फरमाया, भाई सहाबा सुनो, कल सुबह जो आ रही है ना, मैं जिसको झंडा अता करूंगा वो अल्लाह से प्यार करता है, रब उससे प्यार करता है। सुबह जो आएगी, जिस बंदे को मैं झंडा दूंगा वो अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता है, अल्लाह का रसूल भी उससे प्यार करता है। और कल सुबह मैं जिसको झंडा दूंगा, अल्लाह उसके हाथ पे खैबर को फतह फरमाएगा। अब सारे सहाबा रात तमन्ना करने लगे, इतनी बड़ी बिशारत है कि ये किसके नसीब में आती है। देखते हैं सुबह झंडा किसके हक में आता है, ये झंडा अल्लाह के रसूल किसको अता करते हैं। तो याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुबह हुई तो सारे सहाबा जुस्तजू में थे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने नजर दोहराई सारे सहाबा में, फरमाया ऐना अलीयुन, मेरा अली कहाँ है। तो हजरत अली नजर नहीं आ रहे थे, फरमाया अली कहाँ है। जब ये बात फरमाई तो अर्ज की, हुजूर चश्मे आशोब है, आंखें उतर आई हैं उनकी, वो अपने खैमे में है। फरमाया बुलाओ मेरे अली को लेके आओ। मौला अली शेर खुदा आए, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआबे दहन लगाया। देखे तेरे मेरे थूक में वबा है, हमारे मुस्तफ़ा करीम के लुआब में रब ने शिफा रखी है। आपने लुआबे दहन लगाया आंखों में, हजरत अली की आंखें फौरन सही हो जाती हैं। जैसे ही आंखें सही हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झंडा पकड़ा, फरमाया अली, अल्लाह का नबी झंडा तुझे अता कर रहा है, जा खैबर पे हमला कर दे, उस किले पे, अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा। मौला मुर्तजा बड़े काफिर यहूदी ऊपर थे, वो ऊपर से तीर मारते थे, दरवाजा खुले तो अंदर जाए ना, और दरवाजा खुल नहीं रहा था। दरवाजा बहुत मजबूत था। ये हमारी बिल्डिंगें है ना, अंदाजा कीजिए ये मकान एक मंजिल है, तीन मंजिला बन जाए इतनी ऊंची दीवारें थी। हमारी दीवार होती है 4 इंच की, 9 इंच की, 13 इंच, 18 इंच, उसकी दीवार इतनी मोटी थी किले की कि बैलगाड़ी दीवार के ऊपर चल सके। ये हमारी गलियां है ना, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं उस किले की, और 3 मंजिला मकान बन जाए, इतना ऊंचा दरवाजा है, उसके पट लगे हुए हैं, एक ग्रिल 4 इंच के पर्दे में लगी हो, हमसे उखड़ती नहीं है। वो इतनी मजबूत दीवारें हैं कि बैलगाड़ियां चल सके, इतना बड़ा दरवाजा, उसका टनो वजन है। अली ने देखा जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा ये मामला हल नहीं होगा। मौला अली शेर खुदा दरवाजे के पास गए, एक हाथ से दरवाजे को पकड़ के ऊपर उखेड़ देते, एक हाथ से। अकल नहीं मानती ये कैसे होता है, ये तो मौला अली जानते हैं। दरवाजा उखेड़ा तो वो तीर मारने लगे, आपने ढाल बना ली, वो तीर मारते ऐसे ऐसे ना अपने सामने रखा, तीर उस पे लग रहे थे, और सारे सहाबा अंदर दाखिल हो गए, यहूदी मारे गए और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। आपने दरवाजा उठा के साइड पे फेंक दिया। जब दरवाजा साइड में फेंक दिया, फतह हो गई। तो अब क्या था कि वो दरवाजा जब सहाबा इकराम अली मुर्दवान फतह हुई ना, तो 2 गुजर रहे थे, एक ने कहा भाई पकड़ना, दरवाजा रास्ते में पड़ा है, उठा के साइड पे कर दें। तो एक इधर खड़े हुए, एक उधर खड़े हुए, वो हिला ही नहीं। 2 और बुला लिए, 4 हो गए, दरवाजा ही नहीं हिल रहा। 4 और आ गए, 8 हो गए, दरवाजा नहीं हिल रहा। 8 और आगे 16, 40। बाज ने 70 सहाबा का लिखा कि 70 सहाबा जमा हो गए, दरवाजा उठाना तो दूर की बात, हिला नहीं सके। हजरत अली से कहने लगे, भाई अली एक बात तो बता, हम 70 या 40 की रिवायत ले, 40 उस दरवाजे को हिला नहीं सके, तूने एक हाथ से उखेड़ के हाथ में उठा लिया। अली ये ताकत कौन सी थी? तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम क्या फरमाने लगे, फरमाया तुम क्या समझते हो, अली ने अपनी ताकत से उठाया? फरमाया नहीं, अली ने खुदा की ताकत से उठाया है। शाह मर्दा शेर यज़दा
कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, आप ना बुढ़ापे का आलम था, बैठे हुए हैं, कूफे का इलाका है। एक बंदा बड़ी दूर से सफ़र करके आया कि मैं खुदा के शेर से मिलना चाहता हूँ, मेरी मुलाकात खुदा के शेर से हो जाए। पता किया कहाँ है मौला मुर्तज़ा, बताया फ़लाँ जगह है। तलाश करते करते वो कूफा की जामिया मस्जिद, उसके पहलू में आज भी वो मौला मुर्तज़ा का घर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार रब ने जाने की सादत बख्शी है। उसी हालत में वो घर आपका मौजूद है। तो वो गए ना, तो मौला मुर्तज़ा बुढ़ापे का आलम था, तो लेटे हुए हैं, तो आए आपकी ज़ियारत की। तो साथ ही कहने लगे कि ए मौला शेर खुदा, एक बात बताएं। अब बुढ़ापे में तो बंदा बूढ़ा हो जाए तो बैठा भी नहीं जाता, अब लेटे हुए तो कहने लगे कि एक बात बताएं, आपने वो दरवाज़ा वो खेड़ा था खैबर का, क्या अब कोई ऐसा मामला कर सकते हैं? अब बूढ़ा आदमी हो ना, लेटा हुआ हो और बुढ़ापे के अंदर हो तो बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता। जैसे ही उसकी ये बात सुनी ना, मौला मुर्तज़ा ऐसे चौंके और उठ के बैठ के कहते फरमाते हैं, बताओ कोई खैबर लाओ, अली मौजूद है अभी को खेलने के लिए। खैबर तो लेके आओ। मतलब ये शेर बूढ़ा भी हो जाए ना तो शेर शेर ही रहता है। अब मेरे मोहतरम भाइयों, मौला मुर्तज़ा को हम शेर मानते हैं, असदुल्लाह हैं, खुदा के शेर हैं। और मरहब का मामला आप सब जानते हैं। मरहब के आगे तारुफ पता आपने क्या करवाया था? मरहब ने कहा था मेरा ये मामला है, मैं ये मेरी, उसने अपनी तारीफें की। आपने अपने बारे में ये कहा सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद, आपकी वालिदा फातिमा हैं, उनके वालिद का नाम असद है। असद शेर को कहते हैं। तो वह आपके नाना जान, उनका नाम शेर है, असद है। माँ ने बेटे का नाम हैदर रखा। शेर की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। एक शेर कछार में बैठा होता है, मेरे मोहतरम भाई, उसको असद कहा जाता है। एक शेर उठ के जब शिकार को देखता है तो सामने शिकार होता है, वो अपने नाखून खोलता है, उसको घूरता है, उसको ज़नफर कहा जाता है। फिर शेर आगे बढ़ता है तो मेरे मोहतरम एक कैफियत को अब्बास कहा जाता है। जब दुश्मन पे हमला करता है उस कैफियत को हमजा कहा जाता है। और हमला करके जब चीर के 2 टुकड़े करके रख दे उसे हैदर कहा जाता है। तो आपने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं मरहब जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। एक बार के अंदर मरहब ने बड़े रिज्ज पढ़े, कसीदे पढ़े, मैं ये हूं। तो कहा तू वार कर। मौला ने फरमाया नहीं, पहले तू वार कर। अगर हजरत अली पहला वार करते तो मरहब रोक ही नहीं सकता था। मरहब ने वार किया, आपने ढाल पे उसके वार को रोका। अब वारी आई मौला अली की वार करने की। दोस्त, आपकी तलवार थी 2 धारी, सामने था मरहब, मरहब के सर पे था लोहे का हेलमेट खुद, उसके अंदर कहा जाता है कि 10 किलो का वजनी पत्थर रखा हुआ था उसने, और लोहे का लिबास डबल ज़िरा पहनता था, एक ज़िरा फिर ऊपर से फिर लोहे का लिबास, और ये उसके डबल ज़िरा थी, सर के ऊपर खुद था, उसके अंदर 10 किलो का पत्थर और ये रखा हुआ था। मौला मुर्तज़ा ने वार बाजू पे नहीं किया, टांगों पे नहीं किया, वो ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार वाली तलवार उसके सर पे मारी। जब सर पे मारी ना, तलवार ने खुद को लोहे को काटा, पत्थर के 2 टुकड़े किए, चीरती हुई उसके हलक से पार सीने तक पहुंची। ये डबल लोहे की ज़र्रा इसको काटती हुई तलवार जमीन पे आ गई। मरहब कट के आधा इधर गिर गया, आधा उधर गिर गया। शान
या अली शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। अब तो बोलो ना यार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवर। ऐसी ताकत यार, ये शेर होता है। हज़रात ज़ीवकार जब शेर कहो ना तो फिर बुज़दिली की सिफ्त मौला की तरफ करना, ये अक्लमंदी। या तो शेर ना मानो, हम वो हैं अली को, मौला अली को शेर मानते हैं। मैं आखिरी बात कहने लगा, मोहब्बत से सुनिएगा। मौला अली को मौला मानते हैं लेकिन भंग पी के नहीं मानते। आपको मौला मुर्तजा कहते हैं, चरस पी के नहीं मानते, वुजू करके आपका नाम लेते हैं। मौला मुर्तजा का नाम है। हम मौला अली शेर खुदा को बमंज़िलाए हारून मानते हैं, लेकिन जहन में लौकाना बादी नबिय्यन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब भी जहन में रखते हुए मानते हैं। अब मौला अली को असदुल्लाह कहते हैं, तकिया की सिफ्त के साथ मौसूफ नहीं करते। हम मौला अली शेर खुदा को आखिर रसूल मानते हैं, लेकिन सहाबा का अदब दिल में रखते हुए हम मौला मुर्तजा को, याद रखिएगा, उनकी मोहब्बत के जाम पीते हैं, लेकिन बुग़्ज़ मुआविया के मैखाने से नहीं पीते। हम मौला मुर्तजा से मोहब्बत अकीदत रखते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, हर सहाबी की मोहब्बत दिल में रखते हुए, क्योंकि मौला मुर्तजा शेर खुदा तशरीफ फरमा थे। और आप तशरीफ फरमा है, सिद्दीक़ अकबर आए। कौन आए? हजरत सिद्दीक़ अकबर आए। मौला मुर्तजा के चेहरे को देख रहे हैं और टिकटिकी बांधते हुए देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। हजरत अली फरमाने लगे, ऐ भाई सिद्दीक़, आज क्या बात है? तो कहने लगे कि दरअसल मैंने महबूब का फरमान सुना है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना भी। ये हदीस हमें पहुंचाई हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। किन्होंने पहुंचाई? बोल, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। अगर अबू बकर को सिद्दीक ना मानो तो ये हदीस कहाँ जाएगी? मेरे मोहतरम, ये बात ही हमें यार मौला अली के यारों ने बताई है कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा आए, आके कहने लगे, भाई अली तुम्हें मुबारक हो, भाई अली तुम्हें मुबारक हो। इनका बड़ा प्यार था आपस में। कहा किस बात की मुबारक? कहा मुबारक इस बात की, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ये मेरे अली को शान अता करेगा कि जो जन्नत में जाएंगे ना लोग, अली जिसको परवाना देंगे ना वही जन्नत में जाएगा। मौला अली बड़े खुश हुए। कहा अच्छा ऐ भाई अबू बकर तुम्हें भी मुबारक हो। अभी मौला मुर्तजा फरमाने लगे, कहने लगे तुम्हें भी मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारक दे रहे हो? कहा अल्लाह ये मकाम मुझे अता करेगा कि मैं जिसको पर्ची दूंगा, जिसको इज्जत दूंगा, जिसको परवाना दूंगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन मुझसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ऐ अली जन्नत में उसी को भेजना है जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा। एक जुमला कहने लगा हूं, अक्लमंद के लिए बड़ी प्यारी बात होती है। हम कहते हैं किसी ने अली को पकड़ा है, यारों को छोड़ दिया, किसी ने यारों को पकड़ा है, अली को छोड़ दिया। मैंने कहा ये इंसाफ नहीं है। अगर अली वाले हो या यारों वाले हो, एक बात हम कहते हैं, हम सुन्नी कहते हैं, हम ये कहते हैं अली से वफा कर लो अबू बकर का मौला समझ के। अली से वफा कर लो अबू बकर का मौला समझ के, और अबू बकर से प्यार कर लो अली का इमाम समझ के। 17 नमाजें, कितनी नमाजें? 17 नमाजें मौला अली ने जनाब अबू बकर के पीछे पढ़ी है। तो मेरे मोहतरम हुजूर की मौजूदगी में पढ़ाई जो नमाजें,
17 नमाजें हैं, 17 नमाजें हैं, हुजूर भी मौजूद हैं और मुसल्ले पे इमाम कौन है? अबू बकर है। तो कहते हैं अबू बकर से प्यार कर लो, अली का इमाम समझ के। ये दोनों का प्यार हमारे दामन में है। हम मौला अली से भी प्यार कर रहे हैं और अली के यारों से भी प्यार करते हैं। इसलिए दोस्त कामयाबी ही इसी के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का जश्न विलादत आया है, कल का दिन गुजरा है, अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह इस दिन की मुबारक दिन के तसद्दुक जिनकी झोलियाँ खाली हैं या जो उम्मीद से अल्लाह खैरियत से उनको खुशियाँ नसीब फरमाए। और आज की हमारी ये जो बज़म है सजी है हाजी शफीक साहब के साले सवाब के लिए, उनकी और हमारे माँ बाप में से आबाओ अजदाद में से जो ईमान पे गए, अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।